दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज देखेंगे 50 क्वेश्चन। आज देखने जाएंगे 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पहला सेट आपके सामने हम कराने जा रहे हैं। और यूपी पेट के लिए तैयार हो जाइएगा। इस पेपर से बहुत कुछ फंसेगा, देख लेना चाहिए। ठीक है, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? अब अगस्त महीने में जो संख्या होती है वो होती है 31। अगस्त महीने में जो होता है कुल टोटल संख्या कितनी होती है? 31। और कह रहा 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, तो 22 अगस्त को सोमवार रहा होगा। 22 अगस्त को सोमवार रहा होगा। 22 अगस्त को सोमवार है, तो सोमवारों की संख्या पूछ रहा है। तो इस महीने में, पूरे महीने में कुल सोमवार, जैसे 1 तारीख को पहला पड़ेगा, फिर 8 तारीख को दूसरा पड़ेगा, फिर 15 को तीसरा पड़ेगा। ठीक है, 22 को चौथा पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि इस महीने हाँ, सवाल कह रहा है उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? उसी महीने की सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो सोमवार की संख्या कितनी होगी भाई? कितने सोमवार पड़ रहे हैं देख लीजिएगा। सोमवारों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 सोमवार पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन आपका सी, 5 पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे। पाँच हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। करा उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अब दही है, पनीर है, मक्खन है, ये तो आपका चल जाएगा, लेकिन तेल आपका नहीं चलेगा। तेल आपका नहीं चलेगा। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसी कूट भाषा में प्रोडक्शन को, क्योंकि ये लिखा जाता है इसी कूट भाषा में, इसको क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको लगाएंगे। +1 की बढ़ोतरी हो रही, इसमें +1 जुड़ रहा है, इसमें +1 घट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको निकालेंगे, +1 इसमें जोड़ेंगे, -1 इसमें करेंगे दूसरे वाले में, तो आपका ए नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। मान लीजिएगा ये आपकी रीता है, ये आपके निखिल हैं। निखिल इशारा कर रहे हैं रीता की ओर। मैं उनकी मम्मी, निखिल कह रहे हैं रीता से कि मैं उनकी मम्मी, यहाँ लिख दो मम्मी के पुत्र का, पुत्र मतलब इसका पुत्र जो होगा भाई, इसका तो भाई होगा ना, भाई का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता पुत्र हूँ, इसका बेटा है ये। इसकी क्या हो जाएगी? बुआ। इसकी क्या हो जाएगी? बुआ। तो बुआ, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा ए, ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश पाने वाला कौन सा है? घाना। कौन सा है? घाना पहला देश है। ठीक है, घाना है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पटना में। पटना में नहीं हुआ है। 7वां क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो।
रिलायंस जियो। ठीक है, अब चलेंगे 8वें नंबर पे। 8वां क्वेश्चन लिखा है बोल्ड बैम्बो ओशिड ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। हाँ, आंतरिक में जाने वाली मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रिसिका बांदला है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था? सुमित मलिक है। 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो आपकी है सान जोस। कौन सी है? सान जोस है। ठीक है, स्मार्ट फोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये इस बार 15 या 16 के पेपर में आएगा, पक्का है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली। ऑप्शन है, विराट कोहली को नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय के लिए लागू किया गया है। 16 कह रहे हैं कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। 17 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार का नहीं है। ये भी क्वेश्चन 15-16 पिछली बार आया था, 2021 में आया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, म्यांमार का नहीं है। ठीक है, हाँ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? मलयालम नहीं है। कौन सी है? मलयालम है, बाकी नहीं है। 19 नंबर लिखा भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर।
निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित की गई हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। केरल का है, केरल का है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ये क्वेश्चन तो भैया सबको पता होना ही चाहिए। बुध है नज़दीक सबसे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। इसमें निर्देश दिया गया है कि 25 से 29 को निम्नलिखित गद्यांशों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त कर, इसमें दिया गया है घड़ा घड़ा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं इसको आगे। यहाँ लिखा गया है, किस 25 नंबर, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। सुख जो है स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हैं। समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा फटाक से तुरंत। 26 का है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा? उपयुक्त पर्याय क्या होगा? बिल्कुल, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। उनतीस नंबर, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए। अहिंसा द्वारा। कैसे बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। आगे निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़िएगा, देखते हैं। निर्देश दिया गया है, ठीक है, ये निर्देश हैं, इनको पढ़ना है। 30 नंबर है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, ठीक है। इकतीस नंबर में लिखा गया है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन है। पिट की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर आपको कराए जाएंगे। आज हो सकता है 50 करवा देंगे, 50 कल दूसरे पार्ट में आएंगे, ठीक है। सेट आपको करवाते रहेंगे हम इसी प्रकार से। 32 नंबर लिखा है आपका, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति, ऑप्शन डी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मिली है। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व के
परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यातायात एवं संचार साधनों का विकास है। यह निर्देश 35 से 39 नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, देखो लिखा है, एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों के अनुपात का विवरण दिया गया है। अनुपात का ये सवाल पक्का आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारणीबद्ध सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इतिहास, पहला क्वेश्चन है, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम अनुपात क्या होगा? चलिएगा बात करते हैं इसकी, क्या होगा। अब देखिएगा कि अधिकतम अनुपात 1.55 है, 1.55 है, माइनस न्यूनतम है 0.35। अगर घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा है किसी में 1.20, 1.20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिएगा आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 ही अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, यानी 60 मिले, इतिहास में कितने अंक हैं? भूगोल में, हाँ भूगोल में 60 मिले, इतिहास में कितने चाहिए? चलिएगा देखते हैं आगे, इसको देखो, ये संबंधित अनुपात है जो ये 1.25। अगर हम इसको 60 से गुणा कर दें 1.25 को, तो आपका जो अंक है 75 आ जाएगा। कितना मिला? 75। कितना मिल जाएगा? 75, 75 मिल जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, हाँ। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो 4, 5 व 6, 7 हैं, भूगोल में अधिक अंक अर्जित किए, यानी 3 अंक अर्जित किए होंगे ज़्यादा। डी, ऑप्शन डी। आइएगा दिखाते हैं। हाँ, ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले, देखो ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले लाइन बनी है पूरी। ठीक है, भूगोल में। चलिएगा आगे, कौन सा नंबर? 38 नंबर चलते हैं। ऑप्शन इसमें 3 था। ठीक है, 38 में क्या लिखा गया है? निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो उन्हीं को हटा दो भैया, 3 मिले थे, 3 को हटा दिया, 7 बालक थे, 4 को मिल गया। ठीक है, 4 को मिल गया। 39 में क्या कह रहा? भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? मात्रा कितनी होगी? आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त, कोई आंकड़ा पूरा थोड़ी है, इसीलिए दे दिया गया अपर्याप्त है। चलिएगा 40 से 44 के लिए निर्देशांक है, पढ़िएगा निर्देशांक क्या दिया है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ का अध्ययन पहले कर लीजिएगा आप सभी लोग, फिर उसके बाद उत्तर की ओर चलेंगे हम सभी लोग। ठीक है, चलिएगा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन लिखा है 40 नंबर, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? किस वर्ष रही? अब बात करेंगे अगर प्रतिशत की कमी वाली बात, प्रतिशत की कमी वाली बात जब निकालेंगे तो 2018 से 19 तक रही, 2018 से 19 तक रही। ठीक है, प्रतिशत की कमी अगर निकालेंगे तो। ठीक है, आगे देखो लिखा है 41 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, 15 और 14 में कुल कितने
कच्चे ऊन उत्पादन का वर्ष 1920 के उत्पादन का था 3/4। 3/4 उसी से निकालना है हम सभी लोग, ठीक है। 3/4। ओके चलो। कच्चे 42 कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। चलो देखते हैं उसका। 1617 है ऑप्शन में, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 43 कह रहा पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, 22.22% बढ़ा। 22.2 सॉरी 22.2 22.2 बढ़ा। पहले में 56 बढ़ा, प्लस दूसरे में 51 बढ़ा था, प्लस तीसरे में 53, प्लस 65 बराबर 225 बढ़ा था, ठीक है। 225 बढ़ा था, ओके 225 बढ़ा था। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो अंतिम देखो, ये प्रथम 4 वर्ष हो गए, अब अंतिम 4 वर्ष निकाल लो। तो अंतिम 4 वर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? 76 प्लस 78 प्लस 78 है, प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73 बराबर 275। अब अगर प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, इनके बीच का अंदर कितना आ गया? 50। प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो 50 गुणा 100 225 बराबर आ जाएगा 22.2%। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 44 नंबर में। चवालीस नंबर में चलेंगे। 62.5 अभी अभी हमने निकाला था। औसत अगर इसका निकालेंगे तो 225 धन 275 अभी निकाला भी था, बटे 8 वर्ष का कह रहा है तो 8 से भाग करा दो। कितना आ जाएगा? 500 बटे 8 बराबर आ जाएगा 62.5। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तालिका में दिया गया, देखो फिर इसको पढ़ लीजिएगा आप सही से। 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का। ये देखो लिखा है पहला क्वेश्चन 45 नंबर। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर क्या होगा? कमीशन का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। तो 1 मिनट रुकिएगा। चलिएगा बात करते हैं इसको। अब देखो इसमें कमीशन निकालना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, सी सही है आपका ऑप्शन। देखो ए और डी का निकालो, जैसे आप ए व डी का निकालिएगा आप, तो इसका जो अंतर है इसका करिएगा, इसका अंतर इसका करिएगा, इसका अंतर इसका करिएगा, ठीक है। अब जब अंतर करोगे तो 2019 में जो ये है ये सबसे ज़्यादा आ जाता है इसका मान, तो 2019 हो जाता है ऑप्शन आपका सही, ठीक है। चलेंगे आगे। हाँ 46 नंबर में लिखा है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन सेल्स ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग प्रतिशत। अब लगभग प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा
अभी निकाला भी था, आ जाएगा 121। ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है प्रतिशत निकालना। ठीक, बात करेंगे 47 की। 47 का आपको लिखा, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? वृद्धि किस में दर्शाएगा? 2016 में, 2016 में दर्शाएगा ये वृद्धि। ठीक है, वृद्धि 2016 में दर्शाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में सेल्समैन बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत बचा था? 19.05 ये प्रतिशत बचा था। अब प्रतिशत अगर निकालेंगे तो देखिएगा, चलो 14 जो था, योग टोटल था 14,000 नहीं 1,46,960 का यक्स परसेंट जब निकालेंगे बराबर कितना बचा था? 28,000। ठीक, अब जब इसका पक्षांतर कर देंगे तो यक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 19.05%। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे 49 नंबर में। किस सेल्समैन का वर्ष 2018 में कमीशन वर्ष 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? उच्चतम वृद्धि दर्शाता है तो उच्चतम वृद्धि जो दर्शाएगा सी दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? सी दर्शाता है। ठीक है, 50 सी दर्शाता है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि 50 नंबर जो आपका लिखा है वो लिखा है कि 50 से 54 दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में शेयर करें। देखो लिखा है, ये देखो। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? महत्तम है ये दिया गया सी। कौन सा सही है? सी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, सब में देखो ज़्यादा दिया है, सब में ज़्यादा है, जोड़ लीजिएगा। पूरा जोड़ इसका कितना आना चाहिए? ज़्यादा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा इसका जोड़। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिएगा बात करते हैं आगे। अब इसका पूरा देख ही लेंगे। 51 में क्या लिखा गया है? चलो बता देते हैं 51 नंबर। हाँ, 157.82 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये सही हो जाएगा, पहला आंसर। निकालेंगे कैसे? जैसे कि पहले के निकाला था, इसको हटा देते हैं। 29.4 का यक्स परसेंट अगर निकालेंगे बराबर कितना हो जाएगा? 46.4 हो जाएगा फिगर से। ठीक है, यक्स बराबर अगर पूरा काटेंगे पीटेंगे तो आपका आ जाता है 157.82। अब मैथ के स्टूडेंट हो आप सभी लोग, इसको नीचे ले आओ तब आप निकाल लो। ठीक है, चलिएगा, ये सही है पहला ऑप्शन। हाँ, ये सही है। ठीक है, बावन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? महत्तम बताना है आपका। सितंबर में है। कौन सा? सितंबर में है। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? 35.3। 35.3 भाई 133 का निकालेंगे अगर, 133 गुणा यक्स का प्रतिशत निकालेंगे बराबर है 180। घटा पिटा लो तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 54 में दिया है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जोरोधा में खुले खातों की संख्या
कितनी है? 1.04, 1.04 है आपकी संख्या। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। संख्या खुले खातों को सितंबर में जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। चलिएगा, ये लिखा है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता काहे से संबंधित है? चिकित्सा से। छप्पन नंबर, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है, ये दिया है। अब सही क्रम क्या है, अब बताओ आप। डी आपका सही, पहला चौथा होगा इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर अकबर पहला होगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिएगा आगे। 57 में लिखा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाकालीन तुकाराम। तुकाराम जो थे ये समकालीन थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आएगा ये, देख लेना चाहिए। पक्का 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 आएगा, ये देख लेना चाहिए। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 59 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, मृत्यु इसकी गलत लिखी गई है। ओके, इसकी जो मृत्यु है वो गलत लिखी गई। चलिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है। तो पार्ट 1 में आप सभी लोगों ने 60 नंबर तक क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब कल पार्ट 2 में 61 से 100 ये आपको बताएंगे, प्रैक्टिस से डेली हल करवाएंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिए। ओके, हाँ, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, बाय सभी से, दैट्स ऑल।